भारत ला रहा है दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसके सामने अमेरिका और चीन के फाइटर जेट साबित होंगे तिनके। अब 60 सेकंड में भारत जीत लेगा पूरी दुनिया। चीन से लेकर अमेरिका तक मचा हाहाकार। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया में परमाणु हथियार और आसमान में सबसे एडवांस हथियार डेवलप करने की होड़ मच गई है और इस रेस में भारत काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध के साथ ही दुनिया में परमाणु मिसाइलों को हवाई लड़ाकू योद्धाओं से फायर करने के लिए सबसे एडवांस विमानों को लेकर भी जंग छिड़ गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा तो 4 देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और चौथा देश भारत है। अब 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन के विमान गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब 5 या 5+ जनरेशन के फाइटर जेट्स की बात हो रही है और इन्हें तैयार करने के लिए चारों देश युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका F-22 रैप्टर का भी एडवांस वर्जन निकालने की तैयारी में है, तो वहीं रूस Su-57 के बाद Su-75 तैयार कर रहा है। वहीं चीन भी J-20 का लेटेस्ट वर्जन ला रहा है। अब बात आती है भारत की, तो भारत भी MK-1 और उसके बाद MK Mark 2 और उसके बाद तेजस Mark 2 का तूफान ला रहा है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आसमानी ताकत रखने वाले देशों की कतार में भारत भी खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में भारत ने दुनिया को आश्चर्य में डालते हुए रक्षा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि भारत ये बात जान गया है कि अगर रूस, अमेरिका और चीन इन देशों की कतार में खुद को खड़ा करना है तो फिर भारत को हवाई ताकत में इजाफा करना ही होगा। अब 5वीं नहीं, 5वीं जनरेशन से भी आगे का सोचना होगा, तभी अमेरिका जैसे देश भारत को तवज्जो देंगे। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि एक तो मिसाइल तकनीक के मामले में और दूसरा फाइटर जेट की तकनीक के मामले में रूस से बड़ा खिलाड़ी दुनिया में और कोई नहीं है। भले ही अमेरिका ने F-22 रैप्टर तैयार कर लिया हो, लेकिन रूस भी इस मामले में कम नहीं है। रूस इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब रूस भारत की मदद करने के लिए वो तैयारी शुरू कर चुका है, जिसे सुनकर बड़े से बड़ा देश भी हैरान हो गया है, क्योंकि खबर यह भी है कि भारत और चीन जिस तरह से ब्रिटेन के टेम्पेस्ट और फ्रांस से सुपर राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है, उसे देखते हुए रूस भी भारत को एक और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को सौंपने की तैयारी कर रहा है और इसकी तकनीक ट्रांसफर की बातें वो पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, भारत जो ये फाइटर जेट लाने जा रहा है, इस पूरी धरती पर ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं बना है जो इसका सामना कर पाएगा। इसीलिए चीन, पाकिस्तान और अमेरिका हर जगह कोहराम मच गया। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी पर हमें गर्व होना चाहिए। एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समय पूरे वर्ल्ड की तमाम डिफेंस सर्कल में एक ही खबर घूम रही है कि क्या भारत 2024 में आखिरकार एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। क्या भारत इस साल Su-75, जो कि एक रूस का सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसको खरीदने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि Su-75 आप जानते ही हैं, जिसे चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रूस का एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने वाला है, जिसके सामने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान 60 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। यानी कि भारत Su-75 की मदद से 60 सेकंड में पूरी दुनिया को जीत सकता है। चेकमेट की रेंज करीब 28,000 किलोमीटर की है। चेकमेट लड़ाकू विमान अपने साथ 7,400 किलोग्राम तक के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात यह है कि अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक विमान F-22 रैप्टर को मात देने वाले इस Su-75 चेकमेट को रूस ने सबसे पहले भारत को देने का प्लान बनाया है। हालांकि अभी तक यह बनकर तैयार नहीं है। इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रूस के द्वारा बनाया गया इसका एक प्रोटोटाइप है। यानी कि जब यह लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा तो देखने में ऐसा लगेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले रूस ने घोषणा किया था कि 2024 में
इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। 26 तक बनकर तैयार होगा और 27-28 में बेचने को यह रेडी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, इस लड़ाकू विमान पर कुछ भी खास काम नहीं हो पाया है और यह प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब यह शायद 2028 के बाद ही किसी देश को रूस बेच पाएगा। यानी कि यह बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर भारत सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए इसे खरीद भी लेता है तो हमारे हाथों में इसे आप 2030 तक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, यानी कम से कम 6 सालों का वक्त लगेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि Su-75 है क्या, कब तक बनकर तैयार होगा और भारत खरीदता है तो कब तक हमारे हाथों में आएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मेन खबर की। तो देखिए, रूस जो यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है, यह अभी आधे अधूरे में लटका हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की हालत काफी खराब है, पैसों की किल्लत है। और आपको बता दें, इस लड़ाकू विमान को बनाने के लिए भारी मात्रा में पैसा चाहिए। अमेरिका पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास पहले से ही 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान मौजूद है। वहीं चीन की बात करें तो चीन भी लगभग 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना चुका है। इसलिए रूस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, भारत। इसलिए भारत को कई बड़े ऑफर देकर अपने इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन भारत इस लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहता था। शुरुआत से ही भारत ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बताई थी रूस ने। और दूसरा यह कि कीमत देने के बावजूद भी यह तैयार हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इससे बेहतर तो यही है कि हम थोड़े से पैसे और मिलाएं और अमेरिका से F-35 लाइटनिंग मार्क II खरीद लें। जल्दी हमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, उसे बैटल एक्सपीरियंस भी है, यानी कि युद्ध में उसका इस्तेमाल भी हो चुका है। इसीलिए भारत ने तय किया था कि हम इसे नहीं लेंगे। हम खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, एमका। उसी पर काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। रूस की रोस्टेक कंपनी, जो कि Su-75 बनाने का काम कर रही है, जब कंपनी को लगा कि भारत हमसे Su-75 नहीं खरीदने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी, तो कंपनी ने भारत के सामने नया पैंतरा फेंका, यानी कि Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की कीमत को बहुत ज्यादा कम कर दिया, ताकि भारत हर हाल में इस लड़ाकू विमान को खरीद ले। देखा जाए तो ये बाकी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और भारत जैसे ही रूस को पैसा दे देता है, वैसे ही रूस इस पर बड़ी तेजी से काम शुरू कर देगा और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसीलिए अब भारत रूस से यह लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। इसको लेकर रूस और भारत के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। और यह लड़ाकू विमान खरीदना भारत की मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि भारत जो अपना खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान बना रहा है, एमका, फिलहाल उसे बनने में अभी काफी वक्त लगेगा। वहीं दूसरी ओर एक और खबर ने भारत को बड़ी टेंशन दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट FC-31 खरीदने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत को डर है कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। और भारत पाकिस्तान की लड़ाई अक्सर होती रहती है और पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसीलिए भारत हर हाल में ऐसा नहीं होने देगा। अब भारत के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो भारत रूस से या अमेरिका से 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को खरीद ले, या अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान को जल्द से जल्द बना ले। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 2005 में ही 5वीं पीढ़ी का विमान उतार दिया था और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-22 रैप्टर को डिजाइन किया। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक लड़ाकू विमान है। इसके अलावा अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग मार्क II को 2015 में शामिल किया गया था। अमेरिका के पास टोटल 50 फाइटर प्लेन हैं। अब अमेरिका बोइंग 77 रेड हॉक बना रहा है। अगर बात करें चीन की, यह भी पर्दे के पीछे J-20 को एडवांस करने की प्लानिंग कर रहा है। ले देकर चीन के पास यही फाइटर जेट है जिनके दम पर चीन इतना उछलता है। ऐसे चीन के पास 150 फाइटर जेट हैं।
J-20 में स्टील्थ फीचर्स अमेरिकी लॉकहीड F-22 रैप्टर के मुकाबले थोड़े कम हैं। वहीं भारत के दोस्त रूस की बात करें तो रूस ने इस दिशा में अच्छी प्रोग्रेस की है और Su-57 विमान शानदार ताकत के साथ उतारे हैं। हालांकि अभी तक रूस ने 10 ही ऐसे Su-57 बनाए हैं, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक बताए जा रहे हैं। रूस ने इसे सीधे सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुकाबले के लिए तैयार किया है और ये इस काबिल है भी। पिछले साल ही यह रूसी वायुसेना में शामिल हुआ है। यह फाइटर प्लेन सतह से जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, लेकिन भारत द्वारा विकसित एम का इन सब का बाप होने वाला है। यानी भारत आने वाले दिनों में दुनिया को सरप्राइज देने वाला है। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द एमका को बना लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इस पर हमें पूरी तरह से भरोसा भी है। दूसरे देशों से भारत को फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।